गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। माय नेम इज़ शौर्य दुबे। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा जिसका नाम है हिमालय, जिसको लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। थैंक यू एंड जय हिंद। तो ये थी कविता हिमालय, जिसको आपने शौर्य दुबे से सुना। चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। जो हिमालय खड़ा है वो आंधी पानी से कभी डरता नहीं है, एकदम खड़ा है, चाहे आंधी आए चाहे पानी आए कुछ भी आए, अविचल, बिना विचलित हुए सब संकट तूफानी में, कि कोई भी संकट आए, कोई भी तूफान आंधी पानी आए, सब में वह अविचल खड़ा है, बिना डरे बिना डिगे। डिगो न अपने प्रण से, तुम अपना जो प्रण ले लिया है एक बार, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर जो तुमने प्रण कर लिया है उससे ना डिगो, ना हटो, तो सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और नभ के तारे को छू सकते हो। जो तारे हैं ऊंचाई पर उनको भी छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, जो भी अपने पथ पर जिस रास्ते को चुन लिया है और उस पर अचल होकर बिना विचलित हुए चल रहा है, लाख मुसीबत आने में, कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन अपने रास्ते को नहीं छोड़ता, अपने प्रण को, लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। मिली सफलता जग में उसी को सफलता मिलती है, जीने में मर जाने में, जीते जी मर जाने में, सब में उसी को सफलता मिलती है जो अपने लक्ष्य को हर हाल में उससे विचलित नहीं होता है, उसी पथ पर चलता रहता है, उसको हर हाल में सफलता मिलती है। तो इस कविता को लिखा था सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए जानते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी नामक स्थान में हुआ था। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस प्रणेता को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री से उपाधि से सम्मानित किया। 1 मार्च सन 1988 ईस्वी को राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी जी चिर निद्रा में लीन हो गए। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए आप लोग। हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है? भारत का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संकट आने पर हमें किस तरह रहना चाहिए? और बताइए, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? किन्हीं 2 या 3 नदियों के नाम बताइए। यदि आपको हिमालय पर पर्वतारोहण करने का अवसर मिले तो क्या आप करना पसंद करेंगे? किस तरह से नभ के तारे आप छू सकते हैं? सफलता किसे प्राप्त होती है? इस कविता में हिमालय पर्वत की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? बच्चों, आप भी यह निश्चित करिए कि कौन सा आपका लक्ष्य है, आपको क्या बनना है जीवन में। और अगर आपने निर्धारित कर लिया कि हमें इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, या कोई भी काम आपने शुरू किया है, तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। निश्चय ही सफलता मिलेगी अगर आप अविचल होकर बिना विचलित हुए लगातार उस पर काम करेंगे। वैसे ही जैसे अन्य सफल लोगों को मिली है और उनके इतिहास को देखेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि वो कितनी मेहनत करके इस समाज से, इस दुनिया से लड़कर अपने काम में सफल हुए हैं। तो आप भी सफलता के नए नए रास्ते को, सफलता के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसके लिए प्रयास करिए। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य कविता या कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।